उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षा भर्ती 29 से 17 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल अपडेट जारी हो चुका है। खुशखबरी है सभी के लिए और इसके लिए पदों पर रिक्त पद जो हैं सभी भर दिए जाएंगे। और यहाँ पर देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम लेके आ चुके हैं आपके लिए। परीक्षक जो कि शिक्षा निदेशक हैं और यहाँ पर भेजा गया है जिला शिक्षा अधिकारी सभी को भेजा गया प्रारंभिक लेवल में। इसमें जिसे रखा गया सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में। इसमें मैं पूरा पढ़ रहा हूँ, आपको बताने वाला हूँ सारा कुछ डिटेल में कि क्या क्या आपको जरूरत है इन भर्तियों के रिगार्डिंग। तो उपयुक्त विषय अवगत कराना है कि शासन पत्रांक संख्या आप देखते हैं यहाँ पर जनपद स्तर पर जो है भर्तियां निर्गत की गई और इसके लिए शैक्षिक सत्र जो आपका यहाँ पर 2024-25 दिनांक 1/4/2024 से प्रारंभ हो चुका है और विद्यालय में शिक्षकों की यथाशीघ्र उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने हेतु माननीय शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक जो कि 10/8/2024 को अर्ह अभ्यर्थियों की जो है प्रत्येक जनपद में काउंसलिंग संपादित किए जाने के निर्देश किए गए हैं। तो आपको जो भी अर्ह होंगे 10 तारीख से 10 अगस्त से आपको सिर्फ आपके यहाँ पर जो है 7 दिन बचे हैं। 7 दिन के अंदर आपको यहाँ पर नियुक्ति मिल जाएंगे, आप सरकारी टीचर बन जाओगे 7 दिन के बाद से। और उक्त के संबंध में आप जो है विज्ञ है कि एक अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक जनपद के लिए आवेदन किया गया है तथा आवेदन के सापेक्ष प्रत्येक जनपद की पात्रता सूची को प्रभावित करेंगे और उक्त के दृष्टिगत जो है विज्ञापित पदों की सीमा के अंतर्गत जो है राजकीय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की अधिक से अधिक संख्या में उपलब्धता निर्धारित कराए जाने के संबंध में समस्त जनपदों में एकरूपता हेतु निम्नलिखित बिंदु के अनुसार जो है अर्ह अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की प्रक्रिया संपादित की जाएगी। यानी कि एक अभ्यर्थी ने जो है बहुत ज्यादा जनपदों में फिल कराया फॉर्म, ऐसे में यहाँ पर नई लिस्ट में कहीं ना कहीं चेंजेस देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर सभी जनपद वाले एक ही जगह काउंसलिंग कराएंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, बताया गया है। तो यानी कि अब एक ही काउंसलिंग होनी है इनमें और जो भी यहाँ पर पॉइंट दे रखे हैं उनको ध्यान से पढ़िएगा, उनको ध्यान समझिएगा। इन पॉइंट को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कहा गया कि अर्ह अभ्यर्थियों को जो है आवश्यक अभिलेखों के साथ जो है काउंसलिंग में प्रतिभाग कराने की सूचना जो है दिनांक 7/8/2024 को जो है प्रत्येक दिशा में समस्त जनपद स्तर पर जो है से संक्षिप्त विज्ञप्ति के माध्यम से प्रकाशित कराई जाए, जिसमें काउंसलिंग के लिए जो है निर्धारित स्थान, मेरिट सूची, विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की सूचना आदि का जो है उल्लेख किया जाए। तो यानी कि विभाग को कहा है कि जो भी अर्ह अभ्यर्थी हैं जिन लोगों के योग्य माने गए हैं उनकी काउंसलिंग में प्रतिभाग करने की जो सूचना है 7 तारीख को, यानी कि आप ठीक 4 दिन के बाद से समस्त जनपदों के अभ्यर्थी जो भी संक्षिप्त विज्ञप्ति है उसके प्रकाशित काउंसलिंग करने के लिए जो निर्धारित स्थान है कहाँ पर काउंसलिंग होगी, आपकी मेरिट की जो सूची है वेबसाइट पर सब कुछ जो है उपलब्ध 7 तारीख को कराने की बात करी गई है। साथ में दूसरा रखा गया है अर्ह अभ्यर्थी निम्नलिखित अभिलेखों के साथ जो है काउंसलिंग में प्रतिभाग करेंगे, जिसकी सूचना जनपद द्वारा मेरिट सूची के साथ विभागीय वेबसाइट पर जो है उपलब्ध कराई जाएगी। तो यहाँ पर कुछ अभिलेख भी चाहिए आपको, जिनमें आपको रखा गया ए है समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण अंक पत्र और प्रमाण पत्रों की मूल प्रति। तो ऑरिजिनल डॉक्यूमेंट जितने भी आपके पास हैं, अंक पत्र हो प्रमाण पत्र हो, दोनों चीज चाहिए आपके पास। और अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अंक पत्र और प्रमाण पत्र, जिनकी जो आपने टीचर पात्रता परीक्षा कर रखी है, यानी कि जो यूटेट या सीटेट है आपने प्रशिक्षण कर जो प्रमाण पत्र आपके पास उसके अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों चाहिए। स्थायी निवास मूल निवास प्रमाण पत्र की मूल प्रति, यानी कि सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल चाहिए। याद रहे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने के बाद ही आपको नियुक्ति मिलेगी, नहीं तो आपको नियुक्ति के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। चौथा रखा गया कि जाति प्रमाण पत्र चाहिए, अगर जाति है आपके ओबीसी एसटी ओबीसी जो भी चाहिए। और कोई स्वतंत्र संग्राम वाले हैं या आश्रित वाले हैं, भूतपूर्व सैनिक वाले हैं या डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है किसी के पास, यदि सेवा काल में द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण किया गया है, ठीक है, अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति, तो ये चीज आपके पास चाहिए। ठीक है, ये सारा कुछ चाहिए आपके पास। उसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि दोस्तों यहाँ पर और भी चीज है। दिव्यांगता से आच्छादित होने वाले अभ्यर्थियों का दिव्यांगता प्रमाण पत्र की मूल प्रति चाहिए और ईडब्ल्यूएस धारक जो अभ्यर्थी होंगे शासनादेश अनुसार नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो जो भी अर्ह होंगे उसी के हिसाब से वो प्रमाण पत्र करना कंपल्सरी होगा। उसके बाद कार्यालय ज्ञापन संख्या जो कि 164 है, दिनांक 28/6/2019 के द्वारा जो प्रख्यापित है। इसमें बताया गया कि समूह के अंतर्गत जो है वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जो यहाँ पर उत्तराखंड के स्थायी निवास होंगे या आपने 10th 12th उत्तराखंड से कर रखा हो, और बाहर के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते थे इसमें।
बशर्ते जो है इनका ट्रांसफर ना हो और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट में यहाँ पे परमानेंट तौर पर जॉब कर रहे हो या उत्तराखंड लेवल में परमानेंट तौर पर जॉब कर रहे हो। नहीं तो अगर उत्तराखंड के बाहर के अभ्यर्थी इस तरह के हैं तो वो यहाँ पे योग्य माने जाएंगे। नहीं तो उत्तराखंड के मूल निवास और स्थायी निवास आपका होना कंपल्सरी है, या आप उत्तराखंड से मतलब प्लान किया हो लेकिन मूल निवास सब कुछ यहाँ चलेगा, लेकिन क्वालिफाई आपने यहाँ 10th 12th नहीं भी कर रखा तो अन्य जगह से चल जाएगा। एच में रखा गया कि वर्ष 2018 एवं 2020 के डीएलएड आवेदनकर्ता जो पूर्व में चयनित नहीं हुए हैं उन्हें पूर्व आवेदन के अनुसार जो है वर्तमान प्रक्रिया जो चली हुई है इस पर चयनित होने की दशा में समान पद पर जो है पूर्व से कार्यरत न होने संबंधी प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर आपके पास जो है एक एनओसी जारी करनी है कि हमने 2018-20 में डीलेट किया था, उस टाइम में फॉर्म फिल किया था और लेकिन वर्तमान समय में हमारा चयन कहीं नहीं रखा। वो भी आपको जो है एक मतलब वो लेके आना है, संबंधित जो भी शपथ पत्र है या आपको जो भी है वो लेके आना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि ये शपथ पत्र बना के लाना पड़ेगा। भाई हम ये जो नोटरी बनता है नोटरी बना के लाना, मतलब सिंपल सा कि भाई हम अभी इसमें जॉब नहीं कर रहे हैं और हमने इतने में फॉर्म फिल करा था, अगर वगैरह जो भी है वो लिख देना। उसके बाद लास्ट रखा गया इसमें कि उत्तराखंड राज्य से बाहर अन्य राज्य से संबंधित अभ्यर्थी जिनका विवाह उत्तराखंड राज्य में हुआ हो के द्वारा उत्तराखंड राज्य में विवाह होने के संबंध में विवाह प्रमाण पत्र शपथ पत्र शासनादेश संख्या देखते हैं 10/10/2002 के क्रम में उत्तराखंड राज्य के अतिरिक्त अन्य किसी राज्य का कोई व्यक्ति उत्तराखंड राज्याधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए जो है अनुमान्य आरक्षण का लाभ नहीं पा सकेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि कहा गया है कि आपका जो है, और देखिए आपका यहाँ पर सिंपल सा ये कहा गया है, इसमें मैं थोड़ा शॉर्ट भाषा में समझाऊँ आपको। ये मेन पॉइंट है बाहरी राज्यों के लिए है। बाहरी राज्यों के लिए ये क्यों मेन पॉइंट है, देखिए कई लोग जो है उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में मतलब शादी कर रखे कई कन्याओं ने, तो उत्तराखंड के निवासी तो हो जाएंगे वो उस टाइप हिसाब से, मतलब योग्य तो हो जाएंगे। लेकिन आपको एक चीज याद रखना है कि यहाँ पर राज्याधीन सेवा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो है अनुमानित जो आरक्षण है उसका लाभ नहीं पाएंगे। मान लो आपकी कैटेगरी एससी में है, आप एसटी में हो कैटेगरी में हो, लेकिन आप शादी करके दूसरे राज्य से उत्तराखंड में रखे हो, लेकिन आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, एससी एसटी ओबीसी में काउंट नहीं किया जाएगा, जनरल में आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, आपको ये जिनका ये है, साथ में आपको जो है विवाह प्रमाण पत्र आपको दिखाना पड़ेगा, तब जाके आप वैलिड में करोगे भाई हम बाहर से विवाह करके उत्तराखंड में आ रखे हैं, वो सर्टिफिकेट वैलिड हो जाएगा, तब ही आपको जो है योग्य माना जाएगा, अन्यथा आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये मेन पॉइंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा मैंने लिस्ट में देखा कि उत्तर प्रदेश वाले हैं तो फॉर्म फिल करे वाले, तो उत्तर प्रदेश में तो उत्तराखंड के अभ्यर्थी नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि वो लेडीज हो और वहां से विवाह करके उत्तराखंड में आए हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन आपके पास ये ध्यान रखिए, ये चीजें आपके पास होंगी तो ही आप जनरल में काउंट करे जाओगे, ना कि ओबीसी एससी एसटी में काउंट करे जाओगे। ठीक है, उसका लाभ नहीं मिलेगा आपको, ये साफ साफ कहा गया है। और विवाह का प्रमाण पत्र आपके पास होना कंपलसरी है। और अतः जो है बताया गया जनपद स्तर पर जो है गतिमान भर्ती प्रक्रिया के सापेक्ष सभी जनपदों में जो बताया गया है एक रूपता बनाए रखते हुए 10/8/2024 को अर्ह अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराए जाने के संबंध में यथा निर्देश आवश्यक अग्रतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर सभी की कार्रवाई आपके यहाँ पर बताया गया 10 तारीख को होनी है। ऑफिशियल अपडेट है अन्य बाहरी अभ्यर्थियों के लिए, और कौन योग्य है कौन अयोग्य है सब कुछ लिखा गया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो सब भी लिखा गया है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं इसमें। ये एक ऑफिशियल अपडेट है जिनमें आपको यहाँ पर सारी जानकारी मिल गई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई अगर प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या मुझे पर्सनल मैसेज व्हाट्सएप में कर सकते हैं या इंस्टाग्राम में कर सकते हैं, वहाँ पे क्या है टेलीग्राम वहाँ पे। ठीक है, एनसीईआरटी बुक चैनल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर कई लोग डिस्कस भी करते हैं, और अगर आप चाहते हो वहाँ प्रतिभा कर सकते हैं, मतलब बात कर सकते हैं। कई लोग वहाँ पर जुड़े हुए हैं आपके जैसे कई कैंडिडेट जो आपके लेवल के सेम अभ्यर्थी मिल जाएंगे वहाँ पे भी। ठीक है, बाकी व्हाट्सएप भी है, पर्सनल करना है तो वहाँ पर कर सकते हैं। और बाकी सारा कुछ मैंने आपको बता ही दिया है, और जितनी हेल्प होती है मैं आपकी हेल्प पूरी करता हूँ। आपको बताइए कई लोग कमेंट करते हैं तो मैं सबके कमेंट के रिप्लाई देता हूँ, बेफालतू कमेंट करते हैं तो उनका रिप्लाई नहीं करता हूँ, मैं उसी ढंग से उनको रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। बाकी आप लोग जो है सभ्य हैं, टीचर्स हैं, आपको सबको पता है क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है, और कोई प्रॉब्लम होती तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल जो है इस जानकारी को यहीं समाप्त करते हैं। अन्य जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, शेयर करें वीडियो को, ताकि सभी तक जो है पहुंच सकें। और 10 तारीख से काउंसलिंग होनी है, उससे पहले आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पर 7 तारीख से आपकी जो है 7/8 को जो है समस्त जनपदों की जो काउंसलिंग विज्ञप्ति है वो शायद से आपको विभाग में मतलब मिल जाए, वेबसाइट में आपको उपलब्ध करवाई जा सके, और उसके बाद 10 तारीख की काउंसलिंग हो जाएगी।